नमस्ते स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि जो ट्रांजिस्टर है वो कितने प्रकार का रहता है, उसके सर्किट कैसे रहते हैं। ट्रांजिस्टर को एक जो हाइब्रिड जो प्राचल है उनके माध्यम से कैसे उसको शॉर्ट रूप में उसके सर्किट को चेंज किया जाता है। शक्ति लाभ, धारा लाभ, उसमें इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के माध्यम से हम कैसे उसमें समीकरण बनाते हैं और कैसे हम वोल्टेज और करंट निकालते हैं, कैसे शक्ति लाभ, निवेशी प्रतिबाधा, ये सब कुछ हमने पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक है ये भी हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर धारा लब्धि है ए आई बी, आई सी अपॉन आई ई। आई सी है जो संग्राहक धारा है, आई ई है वो उत्सर्जक धारा है, और इसका जो अनुपात है एच एफ अपॉन 1 + H0 V R L, यानी जो एफ है फॉरवर्ड प्राचल जिसको बोलते हैं हम, अगर धारा लाभ उसमें बी से इसको मल्टीपल कर देते हैं। ऐसे ही बोल्ट तालाब में ए बी बी बराबर HFV RL अपॉन HIB + HIB H0V माइनस HFV इंटू RL। निर्गत प्रतिबाधा में Z0V HIB + RS अपॉन H0V HIB + RS माइनस HFV HRV। ऐसे ही शक्ति लाभ APB बराबर ABB इंटू AIB बराबर AIB² RL अपॉन ZIB। ये हमने उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के बारे में पढ़ा कि उसमें शक्ति लाभ क्या होता है, निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है, वोल्टता लब्धि क्या होती है, शक्ति लाभ क्या लब्धि क्या होती है। इसी प्रकार से हम उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक के लिए भी देखेंगे। जो धारा लब्धि है उसमें उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में धारा लब्धि ए आई बी था, जबकि उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक में ये ए आई सी हो जाएगा। यानी इसका जो रिप्रेजेंट, इसका जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, वो ए आई सी हो जाएगा बराबर आई सी अपॉन आई बी, यानी संग्राहक धारा अपॉन आधार धारा का अनुपात जो होता है वो धारा लब्धि होता है, बराबर यहाँ पर माइनस आ जाएगा HFC अपॉन 1 + H0C RL। वहाँ पर HFB अपॉन 1 + H0B RL था, तो जो कि ये चेंज हो गया है इसमें उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक के लिए, यहाँ पर HFC हो गया, यानी C से इसका रिप्रेजेंट दिखाते हैं। ऐसे ही निवेशी प्रतिबाधा के लिए ZIC बराबर HIC माइनस HRC AIC RL। वहाँ पर ZIC की जगह ZIB था निवेशी प्रतिबाधा। ऐसे ही बोल्टता लब्धि ABC बराबर HFE RL अपॉन HIC + HIC H0C माइनस HFE HRC RL। निर्गत प्रतिबाधा Z0C बराबर HIC + RS अपॉन H0C HIC + RS माइनस HFC HRC। ऐसे शक्ति लाभ, शक्ति जो लब्धि है वो धारा लब्धि और वोल्टता लब्धि दोनों का मल्टीपल रहती है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन APC बराबर ABC इंटू AIC बराबर, यानी दोनों को मल्टीपल कर दो आप, धारा लब्धि जो पहले नंबर की इक्वेशन है और वोल्टता लब्धि जो कि एक थर्ड नंबर की इक्वेशन है, इन दोनों को मल्टीपल करो
तो ये इक्वेशन आनी चाहिए आपकी EICRL अपॉन ZIC, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक मतलब कह सकते हैं कि हम ये फॉर्मूले थे जो जिनके माध्यम से हम, अगर हमें प्राचल पता है, इनपुट प्राचल, अगर बाईस वाला HI, HF, H0, HR, ये सब अगर पता है तो हम इनपुट धारा लब्धि यानी निवेशी प्रतिबाधा भी निकाल सकते हैं, धारा लब्धि, वोल्टता लब्धि, ये सब कुछ निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलों के माध्यम से। अगर सर्किट उभयनिष्ठ उत्सर्जक जुड़ा हुआ हो, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ आधार, अगर अलग अलग मतलब सर्किट टाइप में ये जुड़े हुए हो तो हम इनको ईजिली, अगर वो पता है हमें प्राचल, तो हम इन फॉर्मूलों के माध्यम से उसमें जो निकालना रहता है हमें प्रतिबाधा वगैरह वो निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेसीबेल, यानी ये डेसीबेल क्या होता है। AP बराबर P0/PI, यानी आउटपुट में जो शक्ति लाभ है और इनपुट में उसका जो अनुपात रहता है वो AP बराबर P0/PI, इसकी कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि P0 दोनों ही शक्ति लाभ है। इस अनुपात का लघुगणक ले तो आने वाली परिणामी संख्या को वेल से व्यक्त करते हैं। यानी आउटपुट में ऐसा कह सकते हैं कि हम मान लो वेव दे रहे हैं कोई, यानी हमने कुछ बोला, वो किसी ने सुना, यानी इनपुट और आउटपुट एक तरीके से ध्वनि को जो देखते हैं उसमें भी यही होता है, उसमें भी इसी तरीके से डेसीबेल ही तो होता है उसमें भी। तो इस अनुपात का अगर लघुगणक ले तो उसे हम बेल कहते हैं। आउटपुट का जो शक्ति है और इनपुट की शक्ति, उसका अनुपात जो आता है वो, उसका अगर लघुगणक ले लें हम तो उसे हम बेल कहते हैं, संख्या बेल। एक बेल में 10 डेसीबेल होते हैं, तो इसे 10 से मल्टीपल कर देंगे तो ये संख्या डेसीबेल में कन्वर्ट हो जाएगा। निवेशी शक्ति 4 वोल्ट और निर्गत शक्ति 8 वोल्ट है, तो हमें डेसीबेल 3 डेसीबेल प्राप्त होगा। ये अक्सर हम ध्वनि का जो मात्रक है वो डेसीबेल ही होता है, उसमें हम यूज लेते हैं इसको। यानी यहाँ पर एक एग्जांपल दे के आपको समझा रखा है कि मान लो कि निवेशी शक्ति 4 वोल्ट है और निर्गत शक्ति 8 वोल्ट है, तो वो 3 डेसीबेल प्राप्त होगा। उसकी ध्वनि जो प्राप्त होगी वो 3 डेसीबेल के बराबर प्राप्त होगी। प्रवर्धकों का वर्गीकरण, यानी एम्पलीफायर से है उसका कैसे हम वर्गीकरण करते हैं। प्राथमिक फलनों के आधार पर प्रवर्धक को उनके उपयोग के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। यानी अलग अलग प्रकार से हम इसको वर्गीकरण करते हैं। इसमें पहला है उनका फंक्शंस क्या है, उससे कैसे हम इसका वर्गीकरण करते हैं फंक्शंस के आधार पर। पहला वर्गीकरण है वोल्टता प्रवर्धक। जब प्रवर्धक का मुख्य उद्देश्य निर्गत वोल्टता बढ़ाना हो तो ऐसा प्रवर्धक वोल्टता प्रवर्धक कहलाता है। यानी अगर जो एम्पलीफायर है उसका उद्देश्य, यानी बहुत टाइप के होते हैं, मान लो हमें वोल्टता ही बढ़ाना उसमें, तो उस प्रकार वोल्टता बढ़ाना है उसके लिए जो हम एम्पलीफायर उपयोग में लेते हैं वो वोल्टता प्रवर्धक कहते हैं उसमें। यानी उसका उद्देश्य वोल्टता को बढ़ाना रहेगा। दूसरा है शक्ति प्रवर्धक। जब प्रवर्धक का मुख्य उद्देश्य प्रवर्धक की निर्गत शक्ति को बढ़ाना हो तो ऐसा प्रवर्धक शक्ति प्रवर्धक कहलाता है। यानी अगर उसमें पावर्स को बढ़ाना रहता है हमें, जैसे पिछले वाले उसमें एग्जाम्पल जो दे रखा था 4 वोल्ट को 8 वोल्ट करना है आउटपुट में हमें शक्ति, या 10 वोल्ट करना है, तो उसके लिए हम उसके जो शक्ति प्रवर्धक यानी पावर एम्पलीफायर है उसको चेंज करेंगे।
यानी उसी को देखना रहेगा। ये हमें पहले से पता है कि इसकी शक्ति बढ़ानी है पावर, तो हम पावर एम्पलीफायर को ही देखेंगे उस सर्किट के अंदर। ऐसा ही तीसरा पॉइंट है धारा प्रवर्धक। जब प्रवर्धक का मुख्य उद्देश्य धारा तरंग प्रारूप का प्रवर्धन करना हो तो ऐसा प्रवर्धक धारा प्रवर्धक कहलाता है। यानी धारा की जो वैल्यू है, उसकी जो वेव है उसको बढ़ाना हो या कम करना हो तो उसके लिए धारा प्रवर्धक का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही वोल्टता एम्पलीफायर में भी हम जो आउटपुट है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। शक्ति प्रवर्धक में भी जो शक्ति है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। धारा प्रवर्धक में धारा को प्रवर्धक है उसके माध्यम से जो आउटपुट में जो धारा प्राप्त होती है उसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने एम्पलीफायर का वर्गीकरण देखा और कैसे उसे डेसिबल में है रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्पलीफायर के जो फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें निकालना होता है प्राचल के माध्यम से, वो भी आज आपने इस वीडियो में देखा। आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।